नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीमद्भागवतम में 7वें कैंटो में और अध्याय 6 में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि अपने सहपाठियों को कि प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि भगवान हर एक का आराध्य देव हैं। मनुष्य को भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए, अपितु उसे आसानी से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों की आयु अत्यंत अल्प है। अतः उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यदि कोई गलती से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं का भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह गलत है। ऐसे भौतिकतावादी विचार व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रवृत्त होना चाहिए। यह सभी जीवों का धर्म है। भौतिक शिक्षा प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है। जो भी हम स्कूलों कॉलेजों में ज्ञान लेते हैं वो क्या है? भौतिक शिक्षा प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है। लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है वह दिव्य होती है। प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया। जिस तरह उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी, परंपरा को प्राप्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उनकी बात सुन लेने के बाद उनसे पूछा कि किस तरह इतने विद्वान तथा उन्नत बने हैं। इस प्रकार बताते हैं प्रहलाद महाराज की कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानसम जन्मम तद अव्यम ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों का अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभ काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवत गीता 2.40 में भगवान कृष्ण बताते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा दी जाती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकरों शुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख योनियों निम्न योनियों में देहांतरण करने के लिए तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं भागवत धर्म में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये निहित है। सारे स्कूलों कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र में बताया गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग और पाखंड के इस युग में केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही है। इसलिए हमको हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। हरे कृष्णा।